So hello everybody, this is Pradyuman Kaurav from 5th year Orenburg State Medical University and this is my channel. Welcome to my channel. आज का यह टॉपिक गॉज एग्ज़ाम से रिलेटेड है. गॉज एग्ज़ाम हो गया, एक्रेडिशन एग्ज़ाम हो गया और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे कैसे निकालना होता है, मैं फुल डिटेल से बताऊंगा. यूट्यूब में वीडियोस हैं बट मुझे नहीं लगता वो बहुत अच्छे से बनाई गई हैं, तो मैंने तो अभी तक नहीं दिया है. बट जितनी मेरे पास डिटेल्स हैं और जो जो आपकी क्वेरीज हैं वो मैं थोड़ी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. तो देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो. होप यू लाइक इट. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार कि एक्रेडिशन एग्ज़ाम अलग है कि गॉज एग्ज़ाम सेम है. ठीक है, मतलब दोनों सेम होते हैं या अलग होते हैं. पहला तो ये अंतर मान लो कि यार, तो मैं पहले बात तो ये बोलूँगा कि दोनों एग्ज़ाम अलग हैं, कोई एग्ज़ाम एक नहीं है. सबसे पहले मैं गॉज एग्ज़ाम का बोलूँगा. ठीक है, गॉज एग्ज़ाम अगर तुम मानो तो पूरे रशिया में हर जगह होता है, इसको गॉज बोलते हैं. और ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं होता, इस भूल में मत रहना. गॉज एग्ज़ाम लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है, ये बस तुम्हारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है 6th ईयर के बाद कि हाँ भाई तुम्हें सब कुछ बनता है या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले ये अपने दिमाग से निकाल दो कि गॉज एग्ज़ाम तुम्हारा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है. बिल्कुल नहीं होता, उससे तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलता. ठीक है, दूसरी बात, गॉज एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, उसमें फ़ेल हो गए तो क्या होगा, क्या कोई फेल होता है, उसको हम निकालें कैसे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले गॉज एग्ज़ाम में होता क्या क्या है. ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस हमें कहाँ से करवाई जाती है. दूसरी बात, उसको उसका एग्ज़ाम क्या होता है. ठीक है, तो पहली बात, गॉज एग्ज़ाम में यार 2 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप कोई कोई लोग बोलते हैं बट मेरे कॉलेज में जैसे 2 स्टेप होते हैं तो मैं उसका बताऊंगा. 3 स्टेप कुछ कुछ कॉलेज में मे भी होगा. और गॉज एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी वाले नहीं लेते हैं, उसमें एक्सटर्नल्स आते हैं. पहली बात तो ये, कुछ यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी वाले लेते होंगे बट कुछ में एक्सटर्नल्स आते होंगे मे बी, बट हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल्स आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात खड़ी होती है कि गॉज एग्जाम का फर्स्ट राउंड होता है. फर्स्ट राउंड में तुम्हें एमसीक्यू दिए जाते हैं. अब वो एमसीक्यू भाई मिले कहाँ से. ठीक है, अब वो एमसीक्यू की लिस्ट ये यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करवाती है. उसमें कम से कम 15,000 एमसीक्यू, 10,000 या मे बी 5,000 एमसीक्यू होते हैं. ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, जितना भी तुमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर से, 19 सब्जेक्ट जितना भी तुम्हारे हैं उसमें सब कोई टॉपिक होते हैं. ठीक है, तो उसमें सब टॉपिक्स होते हैं तुम्हारे, माइक्रो के हो गए या एनाटमी के हो गए, बट मेजरली थेरेपी के क्वेश्चंस होते हैं. थेरेपी मतलब यहाँ पे मतलब थेरेपी यहाँ पे होता है इंडिया में, तुम उसको इंटरनल मेडिसिन मान सकते हो. ठीक है, वही होता है यहाँ पे थेरेपिस्ट, जो मेन हम लोग जैसे कर रहे हैं यहाँ पे. एमबीबीएस की पहली बार डिग्री देते नहीं है, एमडी फिजिशियन की देते हैं. ऐसे ही यहाँ पे लोगों को डॉक्टर नहीं बोला जाता जैसे इंडिया में बोलते हैं ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, यहाँ पे बोलते हैं थेरेपिस्ट है. थेरेपिस्ट मतलब जिसके पास एमडी फिजिशियन की डिग्री है. एमडी फिजिशियन इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया. ठीक है, वो है यहाँ पे. तो इस चीज़ को, इसका डाउट मैंने अलग वीडियो बना दी, वो देख लेना. गॉज एग्जाम में पहला राउंड एमसीक्यू है. 10,000 या 5,000 एमसीक्यू आते हैं. अब वो भाई पढ़े कैसे, तो ये मुझे भी नहीं पता, ये तुमको पता होना चाहिए. पढ़े कैसे, कुछ यूनिवर्सिटी में 2,000 रहते हैं, कुछ में 3,000, तो डिपेंड करता है. यहाँ पे यार ऑलमोस्ट 5,000 है जितना मुझे सुनने में आया अभी तक. ठीक है, 5,000 एमसीक्यू में से ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज आते हैं और वो पास करना ज़रूरी है. ठीक है, वो पास करते हैं बच्चे, पास हो जाते हैं, फेल कोई नहीं होता. अब मैं इसका सबसे पहला मेजर कारण बता रहा हूँ कि तुम, एक नॉर्मल सी बात है, तुम यहाँ पे यार 30 लाख खर्च करके आए हो, वो लोग यहाँ तुम्हें क्यों फेल करेंगे. सोचो, मतलब इंटरनल जो, मतलब समझ लो पॉलिटिक्स टाइप की है सब चीज़ें. ठीक है, कोई तुम्हें फेल नहीं करेगा यहाँ पे, बट ऐसा भी नहीं कि तुम पेपर में कुछ करके ही ना हो. ठीक है, उसमें पास कर देते हैं. अगर कोई फेल भी हो बच्चा तो भी उसमें जनरली पास कर देते हैं. अगर कोई फेल भी हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बिल्कुल पढ़ के मत आओ. बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है, पढ़ना पड़ता है ऑलमोस्ट. अगर वो नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा स्टेशन क्लियर नहीं होगा. ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी पे छोड़ दो कि पास होंगे कि फेल होंगे, बट जनरली आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई गॉज एग्जाम में फेल हुआ है. बहुत रेयरली होगा कोई यूनिवर्सिटी में जहाँ गॉज एग्जाम में इंसान फेल हो गया हो, बट नहीं होता है. 99.9% है जो हर जगह पे कोई फेल नहीं करता. तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो, भैया अगर फेल हो गए तो, भाई नहीं हो गए फेल, अगर फेल हो गए तो मेरे से बोलना. ठीक है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी का ही है, हर चीज़ तुम्हें यहाँ वो कर रही है, तो वो फेल करके करेंगी क्या वो लोग, उनको ही पता है तुम्हें इंडिया जाना है. ठीक है, तो मेन यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है. दूसरी बात, एमसीक्यू हो जाएगा. एमसीक्यू वैसे एक्सटर्नल्स लेते हैं बट चेकिंग वैकिंग जहाँ पे होती है, जो भी होती है, ठीक है, पास होना चाहिए उसमें. दूसरी बात, फिर उसके बाद जब तुम्हारा गौ ये हो जाएगा, उसके बाद यार तुम्हारा गॉस का स्टेप 2 होता है जिसमें तुम्हारा स्टेशंस होते हैं. स्टेशंस हर जगह मेरे को नहीं पता क्या बोले जाते हैं, ये रेलवे स्टेशन वाले स्टेशंस नहीं, यहाँ पे स्टेशंस होते हैं. मतलब जैसे प्लैब में तुम्हारा प्लैब 2 होगा, तुमने उसके बारे में सुना होगा, तुम्हें एक रूम होता है वहाँ केस स्टडी लिखी होती है और
पेशेंट रहता है और तुम्हें पूरे उसके जो जितने भी सीबीसी की डिटेल्स होंगी, मतलब कंप्लीट ब्लड एनालिसिस होगा, उसकी पैथ दी होगी, उसके क्या रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है वो दिए होंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करी, तुम्हें डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट करना है। या फर्स्ट एड है, इमरजेंसी में कोई आया, जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट आया, एंजाइना का पेशेंट आया, या हार्ट फेलियर का पेशेंट आया, कोई ब्लीडिंग का पेशेंट आया, उसको ईसोफेजियल ब्लीड हो रहा है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो बोरहेविड सिंड्रोम है या मेलोरी वेलिस ट्यूमर है, मेलोरी वेलिस टीयर है, या प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम है, एचएलएस या कार्डिया है। मतलब बहुत सारे चीज़ों से तुम्हें मुंह से खून आ सकता है, जीआई ब्लीडिंग है, मेलिना है, ये सब है, स्टूल में वो हो रहा है, तो ये सब तुम्हारे केस में लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये जब तुम पढ़ोगे ना तब तुम्हें स्टेशंस बनेंगे, और स्टेशंस की प्रैक्टिस रोज होती है। 6th ईयर में हर दिन होती है। जब तुम्हारा आधा जनवरी से टाइम जो हो जाएगा ना, अभी भी हम लोग जब क्लास गए थे ना, अभी 2 महीने पहले से 3 महीने पहले से बहुत भीड़ होती है। एक रूम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसा है वैसा बता रहा हूँ, स्टेशंस क्या होते हैं। जैसे मेरा एक ये रूम मान लो, ये पूरा रूम मान लो, यहाँ पे एक जगह टीचर बैठा रहेगा, एक बाहर टीचर बैठता है, ठीक है, उसके पास माइक होता है, एक अंदर टीचर बैठता है, फिर एक पेशेंट होता है अंदर। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में कडावर देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में पेशेंट देते हैं, वो डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे पेशेंट भी रहते हैं, कडावर भी रहते हैं, डिपेंड करता है केस कौन सा है, ठीक है। फिर हर रूम में एक 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 करके बहुत सारे रूम है, सब बच्चों के लिए अलग, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ऐसा नहीं सबको सेम केस आएगा, सबके लिए अलग होगा, ठीक है। तो तुम्हें नॉर्मल पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है पेशेंट का, कि यार कोई भी पेशेंट आया तुम्हारे पास, जैसे मैं आ रहा हूँ, मुझे फीवर आ रहा है, मैंने बोला डॉक्टर मुझे फीवर है, तो तुम क्या क्या देखोगे, ठीक है। मेरे को एनीमिया है या कुछ है, तो क्या क्या देखोगे भाई, आइज देखोगे, हेड देखोगे, पूरी बॉडी का कलर देखोगे, कोई मेरे को पैप्यूल्स वेसिकल्स ये सब तो नहीं है। एनीमिया में ये सब नहीं होता, बट बता रहा हूँ, एनीमिया में जैसे जो तुम्हारे नेल्स है वो कोइलोनाइकिया हो जाता है, उसमें ऐसे हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और ये सब डायग्नोस करना आना चाहिए। हेड मतलब हेड से लेके पूरा फुट तक सब डायग्नोस करना है। फिर इंटरनल डायग्नोस करना रहता है, कि एग्जामिन मतलब डायग्नोस नहीं, एग्जामिनेशन करना हो रहता है। फिर उसका पैल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन करना होगा अगर हार्ट का कुछ हो। फिर उसका कार्डियक एग्जामिनेशन करना होगा, ठीक है। हर चीज़ देखनी पड़ेगी, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसको जेनु वेलगस है, जेनु वेरम है, ये सब देखना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन करना पड़ता है, वो पूरे तुम्हें आने चाहिए। वहाँ पे यही सिखाया जाता है। 2 महीने जो तुम्हारी यहाँ पे ली जाती है ना, वो इसलिए लिया जाता है जिसमें कि तुम पास कर सको। तो नॉर्मल पूरे एग्जामिनेशन तुम्हें करते आना चाहिए। उसके बाद जिस दिन एग्जाम होगा, फिर उसके पहले मतलब एग्जाम के पहले भी तुम्हारे पास केस हिस्ट्री आती है, तो मैं केस हिस्ट्री करके, अब यार इतना पढ़ लिया है, पता अभी तक इतना हो गया कि यार मतलब कोई केस आया ना तो मतलब ऑलमोस्ट क्लिक हो जाता है, हाँ भाई ये है। जैसे मैं वही एग्जांपल दिया था तुम्हें, जीआई ब्लीडिंग का। कोई पेशेंट है, उसको जीआई ब्लीड हो रहा है, लिखा है कि ईसोफेजियल वेब है, डिस्फेजिया है, तो क्या निकला, प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, जिसमें ईसोफेजियल वेब बनते हैं। कोई पेशेंट आया, उसका बेरियम एनिमा किया, बेरियम तुमने देखा होगा, वो ऐसे डालते हैं मुंह में, ऐसे एक बर्ड पीक अपीयरेंस दिखता है, क्या डायग्नोस हुआ, एचएलएस या कार्डिया हुआ, बट उसमें और भी बहुत सारे डायग्नोसिस है। तो ये सब सिम्टम्स के अनुसार मतलब जैसे तुम पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हें बहुत सारा बनते जाएगा। तो इसमें ये सब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, कि हाँ भाई मेरे को ये बनता नहीं है, ये नहीं बनता। तुम्हारा आराम से अगर यहाँ पढ़ोगे, मेनली अगर तुम यार 3rd ईयर तक भी सेकंड ईयर तक भी अगर ढंग से नहीं पढ़ते हो, बट 3rd ईयर से यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दो। 3rd ईयर हो गया, 4th ईयर हो गया, 5th ईयर, ये 3 ईयर में ना पूरी डिसीजेस, पैथ, फार्मा, उसके ड्रग्स, उसका ट्रीटमेंट, ये सब यहाँ पे बताया जाता है। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हें 3rd, 4th और 5th ईयर में देना है। 6th ईयर में अपने आप हो जाएगा ये सब तुम्हारी, मतलब 6th ईयर में ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करवा दे, रिवीजन चलता है भाई यहाँ फिर 6th ईयर में, कि वही जो पूरे सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हुए होंगे, उसके बाद तुम्हारे फिर से एक हफ्ते की साइकिल, जितने सब्जेक्ट है सबकी लगती है। तो ऐसा कुछ सीन होता है, तो डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और गॉज एग्जाम में भी जो स्टेप 2 है, जो मैंने तुम्हें बताया यहाँ का स्टेशन, वो भी निकल जाते हैं, बट उसमें बच्चों को फेल किया जाता है जिसको ढंग से नहीं आता है। इमरजेंसी मैनेजमेंट है, जैसे कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक का पेशेंट आया, वहाँ पे केस हिस्ट्री में लिख दिया एनाफाइलेक्टिक शॉक का है, क्या दोगे, एड्रेनलिन देंगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हें आना चाहिए। एग्जामिनेशन सब कुछ करते हैं, वो सिखाते हैं, करना आना चाहिए, वो सब वहाँ सिखाएंगे, करोगे। फिर जब एग्जाम में जिस दिन बैठोगे, उस दिन टीचर फिर बाहर रहता है, फिर टीचर अंदर नहीं रहेगा, फिर वो बाहर रहेगा, एक कॉपी लेके रहता है और माइक रहता है बाहर, पूरा आइसोलेटेड रूम होता है, कांच रहता है, तुम्हें सिर्फ पेशेंट रहेगा और तुम्हें सिर्फ बोलते जाना है कि तुम क्या कर रहे हो, और अंदर का एक साउंड सिस्टम होता है जो बाहर तक आता है, ठीक है, जिससे कि पूरी आवाज़ आती है। मैम क्वेश्चनिंग बाहर से कहीं करते जाएंगी कि हाँ ये है वो है, और उस बेसिस पे तुम्हें नंबर मिलते हैं। तो ये हो गया स्टेशंस, ठीक है, ये भी पास हो जाते हैं। अब तक जो जहाँ तक, अब जैसे मैं हूँ या मेरा जो अभी जूनियर बैच है 4th ईयर वाला, यहाँ तक यही था कि हमको सिर्फ गॉज एग्जाम तक देना था। अभी अभी एनएमसी ने लोचा क्या किया है
कि लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए बोल दिया है। अब यार लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए देखो, अभी तक तो मेरे को जितना पता है उसको एक्रेडिशन एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। वो रशियंस का भी होता है और हमारा तो इंडिया का कोई देता नहीं। तो औरंगबाग में भी यार अभी तक तो सिर्फ एक दीदी है जिसने यहाँ पे एक्रेडिशन एग्जाम दिया था और वो यहीं सेटल्ड है, ठीक है, यहीं पे सेटल्ड है। औरंगबाग का हॉस्पिटल है, वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट हो गई है, डर्मेटोवेनरोलॉजिस्ट, ठीक है। नाम मत पूछना नहीं तो फिर तुम सर्च करोगे, ठीक है। तो वही है, डर्मेटोवेनरोलॉजिस्ट है वो। पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाती है या मे बी हम लोग के स्टूडेंट्स को डर्मेटोलॉजी का सब्जेक्ट लेते हैं। और उनकी रशियन भी बहुत अच्छी हो गई है, उनकी शादी हो गई है मस्त, यहाँ पे सेटलमेंट सब हो गया है, ठीक है। तो उनने दिया था एग्ज़ाम यहाँ पे। बट अब अगर अभी तुम लोग दोगे, अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आ जाता है कि जो एक्रेडिशन एग्जाम होगा उसमें पास या फेल क्राइटेरिया होगा कि नहीं, या उसको पास करना ज़रूरी है कि नहीं। तो भाई उसको पास करना तो ज़रूरी है और वो हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं होता है। मे बी या तो जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे लिए, या मतलब जो तुम लोग आ रहे हो तुम लोग के लिए कोई दूसरा या थोड़ा स्मॉल आसान सा एग्ज़ाम रखें। और आधे लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि वो रशियन में होगा कि इंग्लिश में हो गया, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अभी तक जो एग्ज़ाम होते थे यार वो तो इंग्लिश में होते हैं। एक्रेडिशन एग्ज़ाम थोड़ा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है क्योंकि वो रशियंस को भी देना है और हमको भी देना है। तो ये मान के चलो कि वो रशियन में होगा। बट इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि वो अभी भी क्लियर नहीं किया गया कि वो रशियन में होगा कि इंग्लिश में होगा, ठीक है। बट अभी तक जो होता है वो रशियन में ही होता है यहाँ, ठीक है। इंग्लिश में यार नहीं होगा क्योंकि यार वो मतलब यहाँ का लाइसेंस एग्जाम है तो नेटिव लैंग्वेज में ही लिया जाता है। और दूसरी बात कि जब तक 6th ईयर आ जाओगे तब तक तुम्हें रशियन इतनी आ जाएगी कि तुम क्वेश्चंस पढ़ के समझ जाओगे कि हाँ भाई क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। इतनी तुम्हें आ जाएगी, डरो मत। मैं भी बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ रशियन, बट इतनी मेरे को आ जाती है, हाँ भाई मतलब समझ आ जाता है ऐसा ऐसा है, हाँ ये चल रहा है, मतलब इतना है, मतलब कुछ कुछ सेंटेंस समझ आ जाते हैं। हम भी यार केस फाइल पढ़ते हैं तो पैनक्रेटाइटिस को पैनक्रेटाइटिस ही लिखते हैं यहाँ। अब कुछ इन्फ्लामेशन है उसका कोई अलग वर्ड है, वस्पालेनिया बोलते हैं यहाँ पे। तो ये सब थोड़े अलग अलग वर्ड है, तो वो तुम्हें सेकंड ईयर से सिखाएंगे तो वो सब आ जाते हैं। तो एक्रेडिशन एग्जाम जो लाइसेंसिंग है तुम्हारा, वो तुम्हारा ऑलमोस्ट निकल जाएगा, उसका मत डरो, उसका तुम्हें मिल जाएगा लाइसेंस, ठीक है। बट मे बी यहाँ पे फिर वो दो करा मतलब कर सकते हैं जो इंडियन स्टूडेंट होंगे उनके लिए आसान, क्योंकि उनको इंडिया में दिखाना रहेगा इसलिए। तो इस विषय में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डीन से एक बार पूछ के तो मैं ज़रूर बताऊं ये चीज़, ठीक है। मेरे को टाइम मिलेगा तो फिर मैं उस टाइम अलग सी वीडियो डालूंगा एक्रेडिशन एग्ज़ाम को लेके। बट अभी जो गॉज एग्ज़ाम और इसको रिलेटेड जो डाउट था कि यार ये सेम होता है कि नहीं, ये नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा डाउट हुआ हो रखा था बच्चों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और एक्रेडिशन एग्ज़ाम अभी तक तो यही सोचो कि रशियन में होता है। कुछ कुछ मैंने पता है नेट में वीडियो देखी, उसमें उन लोग ने बोल रखा था इंग्लिश में होता है। बट यार मेरे को नहीं लगता कि इंग्लिश में होगा। क्यों? क्योंकि लाइसेंस एग्ज़ाम क्यों होगा इंग्लिश में? यहाँ के स्टूडेंट्स भी तो देते हैं, वो इंग्लिश में तो देंगे नहीं, वो तो रशियन में देंगे ना। तो इस डर से मत आओ। मतलब कुछ अब बच्चों का ये रहता है कि यार मतलब भैया अब हम आए या नहीं आए, हम तो अटक गए ना। तो ये अटकने वाला नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे है। जब यूनिवर्सिटी यहाँ बुला रही है, जब इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने की अनुमति है, एमसीआई वो है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी उस हिसाब से अपने रूल्स चेंज करेगी। तो उसका डर तुम मत रखो, जब वो टाइम आएगा तब तुम्हारे लिए वो चीज़ कर दी जाएगी उस हिसाब से। और यहाँ पे जुगाड़ सिस्टम चलता है यार। एग्जाम को लेके नहीं बोल रहा हूँ, बट जो आखिरी के एग्जाम है, गॉज हो गया ये सब, तो उसमें जुगाड़ रहेगा क्योंकि उनको ही पता है बहुत बच्चे फेल करेंगे ही। सबको सब नहीं पढ़ उतना नहीं करते हैं, नॉर्मल सी बात है। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है तुम उतना ही पढ़ोगे। इन लोग को ही पता रहता है इनको इंडिया जाना है, यहाँ इतना रहना नहीं है, तो वो जनरली पास कर देते हैं। सिर्फ गॉस का बोल रहा हूँ, नॉर्मल एग्जाम नहीं। नॉर्मल एग्जाम में पढ़ना पड़ता है, पास होना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी कुछ ये वीडियो। एक्रेडिशन एग्जाम का मैं बहुत जल्दी तुम्हें बता दूंगा डीन इन से पूछ के या कहीं से कि क्या अलग सा कुछ किया है या क्या होगा लाइसेंस को लेके। अभी तक तो मैं यही बोलूंगा कि बट वो रशियन में होगा। अगर इंग्लिश में अगर बोलते हैं डीन की हाँ भाई इंग्लिश में होगा, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा। तो उस हिसाब से तुम हर यूनिवर्सिटी में देख सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी मतलब औरंगबाग में। बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। सो होप यू लाइक माई वीडियो, और अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बनाता रहूँगा। मैंने जितने भी यार नॉर्मल जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सब में बना चुकी है। मेरी 250 से ऑलमोस्ट ऊपर वीडियो, तुम एक भी ऐसी फालतू वीडियो नहीं बनाई है। और तुम अगर यहाँ आओगे उससे पहले अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो तुम्हें यार पूरे यहाँ का ऑलमोस्ट सब पता चल जाएगा कि कैसा क्या सिस्टम है, ठीक है। तो देखा करो, हर चीज़ मैंने बहुत बारीकी से बताई है क्योंकि वो चीज़ मुझे नहीं मिली थी कहीं ना कहीं कि हाँ भाई मैं नहीं बना पाया था, या मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि यार ऐसा भी होता है वहाँ पे। गॉज ऑस के बारे में तो भाई मुझे अभी पता चला है 5th ईयर में, नहीं तो मुझे पता भी नहीं था ये एग्ज़ाम भी कुछ होता है।
तो वही है, तुम्हें अगर पता चल रहा है इन सब के बारे में तो उसको उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो, देखो, शेयर करो और उस हिसाब से आओ। और यहाँ आने से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, बनती ही है, अगर तुम अपने मन में कुछ ठान के आए हो तो। ठीक है, पढ़ो, अच्छा करो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओ और व्यूज़ आने चाहिए भाई, क्योंकि अच्छी वीडियो बनाता हूँ तो व्यूज़ आने चाहिए। मेरे को भी एफर्ट्स लगता है सब, नहीं तो मेरे को कोई मतलब थोड़ी ना बनाने का। ठीक है, तुम्हारे लिए बनाता हूँ तो देखा करो। चलो बाय।